लिखो वेरिएंस। एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इज कॉल्ड वेरिएंस and is denoted as and is denoted as sigma square and is denoted as sigma square। ठीक ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो, सबसे पहला मान लो हमारे पास है रॉ डाटा x1 x2 सो टिल xn n एलिमेंट्स। अब इनका हमें वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जो वेरिएंस होता है ना, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड अलोंग अबाउट मीन। मीन के अबाउट उनको निकाला जाएगा, दैट्स इट। मीडियन वगैरह अब खत्म है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, दैट इज समीशन xi बाय n। that is nothing but x1 plus x2 plus so on till xn divided by n। सबसे पहले मीन निकालेंगे, राइट अनुष्का, ध्यान दो, फोकस। सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का मीन के अबाउट डेविएशन। क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स बार का मॉड, x2 माइनस एक्स बार का मॉड, x3 माइनस एक्स बार का मॉड एंड सो on till xn माइनस एक्स बार का मॉड। अब ये सारी की सारी डेविएशंस का क्या करना है अपने को, स्क्वायर करके एवरेज निकालना है। ये समझे, तो हर एक डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरीके से, राइट। अब इन सबका एवरेज, एवरेज कैसे आएगा, सबका सम डिवाइडेड बाय एन। तो मेरा जो वेरिएंस है हो जाएगा समीशन ऑफ, या फिर पहले चलो x1 माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर, x3 माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर एंड सो on till xn माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समीशन xi माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया वेरिएंस का। अब जितने आगे फॉर्मूलास बनेंगे, शॉर्टकट बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, राइट, वो सारे के सारे इसी बेसिक फॉर्मूला में से आएंगे। ये क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, ये क्लियर है फॉर्मूला। एवरेज का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर्स का, डिविजन्स के स्क्वायर्स का एवरेज, दैट इज वेरिएंस, दैट इज वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वो बेसिकली इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ही जाके सिग्मा आएगा ना, तो इसी का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्या आ जाएगा, ये क्लियर है। अभी सेकेंड टाइप के डाटा पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसी को माइनस ए के अकॉर्डिंगली अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो, एंड डिवाइडेड बाय एच के अकॉर्डिंगली इनका जो शॉर्टकट बन के आएगा पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद अगले टाइप पे डाटा पे जाएंगे। ये समझे, राइट, ये नोट करो पहले जल्दी। अब पहला शॉर्टकट, ठीक है, पहले मोड ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर माइनस टू एक्स बार, ठीक है ना, स्क्वायर है तो मोड को एज इट इज ओपन कर सकते हो, तो डिवाइडेड बाय
क्या आ गया, तीनों में अलग अलग हो जाएगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समीशन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 समीशन एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये क्लियर है? श्योर? अब देखो सबमिशन लग रहा है आई पे, आई की वैल्यू 1 2 3 4 सोन टिल कहां तक जा रही है, एन तक। तो सबमिशन लग रहा है आई पे। अब यहां पे तो आई है ही नहीं, यहां पे है, यहां पे नहीं है। तो जहां पे आई है ही नहीं, दैट मींस वो सबमिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो चीज होती है उसको सबमिशन के बाहर ला सकते हैं, जैसे ये 2 था, तो यहां पे जब सबमिशन आया 2 को मैंने बाहर लिख लिया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट था। तो जो चीज सबमिशन पे डिपेंड नहीं कर रही, सबमिशन के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब जिसका सबमिशन पे के कारण कोई असर ही नहीं है, सबमिशन का जिस पे असर ही नहीं है, उसको सबमिशन के बाहर लेके आ सकता हूं। तो इसको मैं बाहर लेके आ गया, एंड ये एक्स बार को भी बाहर लेके आ गया, तो क्या बन जाएगा, सबमिशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर सबमिशन 1, यहां पे 1 बचेगा, माइनस 2 एक्स बार सबमिशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब यहां पे सबमिशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन टिल एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, एन। तो ये बन जाएगा एन। एंड ये चीज के लिए ध्यान से देखो, जो हमारा एक्स बार था वो होता है समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, तो मल्टीप्लाई कर दो तो एन एक्स बार क्या आ जाएगा, समीशन, तो समीशन एक्स आई की जगह मैंने डाल दिया एन एक्स बार, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये एन टाइम्स एक्स बार स्क्वायर एन एक्स बार, तो माइनस 2n एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय एन, एन एन कटा, एन एन कटा, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज योर वेरिएंस। तो ये आ गया शॉर्टकट। क्या, अब देखो मेरे को कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना, कोई डेविएशन नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, जितने भी आइटम्स दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके करो सम, उनके स्क्वायर का एवरेज निकाला ना बेसिकली, स्क्वायर करके सम किया डिवाइडेड बाय एन कर दिया, तो ये क्या आया, ये एवरेज आया हर एक आइटम के स्क्वायर का, राइट, माइनस एवरेज का स्क्वायर। ये समझे, इसको ऐसे लिख लो, समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये एज इट इज लिखा, और माइनस ये होल स्क्वायर, और एक्स बार को लिख दिया समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, ये समझे। किसके बाद, इसके बाद ये एन हो गया, तो एन एक्स बार का स्क्वायर हो गया, क्योंकि आई है ही नहीं ना इधर, आई था, समीशन आई पे लग रहा है, समीशन जो है वो आई पे है, 1 2 3 4, यहाँ पे तो आई है ही नहीं, तो समीशन इस पे काम ही नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है समीशन के वजह से, तो इसको बाहर ले लिया, ऐसे इसको बाहर लिया, आई वाली चीज को बाहर नहीं लिया, इस तरीके, क्लियर हुआ। तो ये हमारा शॉर्टकट बन गया। क्या करना है, मेरे को कोई एवरेज निकाल के डिफरेंस क्रिएट करके स्क्वायर करके एवरेज नहीं करना है, राइट, मेरे को हर एक आइटम का क्या करना है, स्क्वायर का एवरेज माइनस जो एवरेज आएगा उसका स्क्वायर हमें माइनस करना है, ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इक्विवेलेंट है, बट ये ज्यादा सिंपल पड़ता है, तो इसको फर्स्ट शॉर्टकट माना जाता है। क्लियर हुआ, कौन सा, ये समीशन 1 का मतलब हो गया भाई 1 प्लस 1 प्लस 1, समीशन का मतलब होता है एन टाइम्स उस चीज को लिखना फिर ऐड करना, तो 1 को एन टाइम्स लिखेगा ना, तो ऐड करिएगा तो 1 प्लस 1 एन आ जाएगा। ये क्लियर है, कोई ऐड आउट तो बोलो इसमें, नोट करो। तो ठीक, इसके दो फॉर्मूला हमारे पास बन गया अभी तक वेरिएंस के, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये दो फॉर्मूलाज बन गया है, जिसके अंदर इसको शॉर्टकट बोलते हैं। ये क्लियर है, राइट। अब याद करो इधर प्लीज फोकस, जब हम हर एक आइटम में से, डाटा के हर एक एलिमेंट में से, राइट,
माइनस ए करके उसको पीछे करते थे, तो एवरेज भी उतने से पीछे हो जाता था। तो डेविएशंस क्या रहते थे हमारे, सेम। डेविएशन चेंज नहीं करते थे। इसका मतलब यह है कि जब इस पूरे डाटा का मैं xi माइनस ए करके डी निकालूंगा, तो मेरा आ जाएगा d1 d2 d3 so until d। तो डेविएशंस ऑफ xi एंड डेविएशंस ऑफ di, डेविएशंस ऑफ xi इज इक्वल टू डेविएशंस ऑफ di। ऑब्वियसली ये दोनों बराबर है, डेविएशंस में फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उतने ही क्वांटिटी से हमारा जो एवरेज होता है वो भी शिफ्ट कर जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड देयर एवरेज रिमेन्स सेम। ये क्लियर है ना? ये हमने प्रूव किया था पहले, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अगर डेविएशन ही सेम है तो डेविएशन का स्क्वायर भी सेम रहेगा और उनका एवरेज भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे डी माइनस डी बार का मोड का स्क्वायर, ये चीज, ये भी क्या रहेगा, सेम। तो हमारे लिए ये दोनों फॉर्मूला से आंसर क्या आएगा, सेम। ये चेंज नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? राइट। अब इसी का शॉर्टकट हमारा क्या बन जाएगा, समीशन डी आई स्क्र बाय एन माइनस डी बार स्क्र। तो कहने का मतलब ये है कि ये डी आई के थ्रू निकालना या डी आई के शॉर्टकट के थ्रू निकालना या एक्स आई के थ्रू निकालना या एक्स आई के शॉर्टकट के थ्रू निकालना, ये चारों के चारों वैल्यूज हमारे लिए क्या आएंगी, सेम। कोई फर्क नहीं है। ये क्लियर हुआ? अब लेट अस प्रूव मैथमेटिकली कि यस ये चीज और ये चीज सेम है। क्योंकि देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये तो बनेगा बनेगा, बट यस हमें मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि ये चीज और ये चीज क्या है, सेम। ये समझे? बहुत इजी है। क्या करना है, देखो इसको पकड़ा, ये है। अब इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, माइनस ए प्लस ए कर दिया, अज्यूम्ड मीन जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस ए प्लस ए, तो एक्स आई माइनस ए, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स बार माइनस ए का मोड का स्क्वायर समीशन बाय एन, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, डी आई, और ये बन जाएगा डी बार। तो हमारा बन गया डी आई माइनस डी बार के मोड का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय एन। तो हम एक्स ए से शुरू किया और वो अपने आप डी ए में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्वियसली वेरिएंस ऑफ एक्साइज एंड उनमें से माइनस ए करके जो डी आते हैं, इन दोनों का वेरिएंस क्या रहेगा, सेम सेम। तो इनका शॉर्टकट का ये, इसके शॉर्टकट का ये, तो ये चारों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अब आएगी बात डिवाइडेड बाय एच वाली। तो डिवाइडेड बाय एच से क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज अपने को देखनी है। ये क्लियर हुआ? पहले नोट करो। अब इसका अगला यू आई क्या होता है, डी ए डिवाइडेड बाय एच। तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे u1 u2 u3 सो अनटिल un, और इन सबका हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना। राइट। अब ध्यान से देखना, मैं इसी के फॉर्मूला से यूआई वाला फॉर्मूला डेवलप करूंगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ये इनसे क्लियर हो जाएगा वो एच स्क्वायर वाली चीज क्यों आती है। तो अगर मेरे को डीआई को यूआई में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, एच। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ही, जैसे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ही प्लस से माइनस ए किया, तो एक्स आई कन्वर्ट हो गया डीआई में। अब डीआई के साथ ब्रैकेट के अंदर ही मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये बन जाएगा डी बाय एच माइनस डी बार बाय एच इंटू एच के मोड का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन। तो ये क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ डी आई या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स आई, क्योंकि दोनों का वेरिएंस क्या है, सेम। ये क्लियर है? नाउ अब ये क्या बन गया, यू आई माइनस यू बार मॉड, ये एच मोड के बाहर आके स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समीशन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दैट इज समीशन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ डी आई या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स आई। अब ये क्या बना, वेरिएंस ऑफ यू आई। तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ यू आई, राइट, वेरिएंस ऑफ यू आई इंटू एच स्क्वायर करोगे तो जाके हमें वेरिएंस ऑफ डी आई या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स आई मिलेगा। तो इसका मतलब ये है
अब ध्यान से देखना प्लीज। सबसे पहले मैं एक्सआई डाटा लूंगा, या तो डायरेक्टली फॉर्मुला लगाओ या उसका शॉर्टकट लगाओ। और अगर कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो मैं पहले -a करूंगा, फिर निकालूंगा डी। तो या तो डीआई का डायरेक्ट फॉर्मुला लगाओ या डीआई का शॉर्टकट लगाओ। और अगर ये भी कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो मैं डिवाइडेड बाय करके यूआई निकालूंगा। अब यूआई का जो वेरिएंस होगा, फॉर्मुला सेम है यूआई का वेरिएंस का, तो वेरिएंस ऑफ यूआई क्या जाएगा, यूआई माइनस यू बार के मॉड का स्क्वायर, इन सब का सम डिवाइडेड बाय, और इसी का शॉर्टकट समीशन यूआई का स्क्वायर बाय एन माइनस यू बार का स्क्वायर। अब जैसे मर्जी बोल दो, तो मैं निकालूंगा यूआई का वेरिएंस, और वेर निकालने के बाद उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे डिवाइड करके यूआई आया था, वो मेरे को देगा अपना ओरिजिनल एक्सआई का वेरिएंस। तो हमारे पास टोटल 6 फॉर्मुला बने पाया था अभी तक, सिर्फ फर्स्ट वाली टाइप के अंदर ही। एक्सआई के 2 फॉर्मुलास, डीआई के 2 फॉर्मुलास, यूआई के 2 फॉर्मुला। सबसे सिंपल इसके अंदर क्या पड़ता है, यूआई का ये शॉर्टेस्ट वाला, ये निकालो। क्या करो, सारे डाटा को -a करो, डिवाइडेड बाय करके यूआई निकालो। हर एक आइटम आ गया यूआई का, तो सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यूआई का स्क्वायर का एवरेज माइनस यू बार का स्क्वायर, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। ये समझ में आया? पक्का? यूआई के लिए एक्सटेंड कर लो, कर लो, कर लो। कैलकुलेट द variance and standard deviation, calculate the variance and standard deviation of first n natural numbers, of first n natural numbers। ठीक है, देखो, तो नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 सॉन टिल एन, x1 x2 x3, कितने नंबर हैं? n। अब यार सबसे पहले हमने निकाला इसका एवरेज x बार, तो दैट वुड बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सॉन टिल डिवाइडेड बाय n। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू, किसी को डाउट है इसमें तो बोल दो प्लीज, मैं वो भी बता दूंगा कहां से आया है, तो बोलो। एपी के एन टर्म्स, एपी है ना, ये +1 होता जा रहा है, तो एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगेगा, क्या आ जाएगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा, आ गया n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल, क्लियर है? डिवाइडेड बाय कटा, तो क्या आ गया, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज आ गया। अब यार अगर मैं इसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस n प्लस 1/2 का मॉड, फिर 2 माइनस n प्लस 1/2 का मॉड, एंड सो टिल n माइनस n प्लस 1/2 का मॉड। गंदा जाएगा, राइट, गंदा जाएगा, तो इसलिए ये नहीं किया हमने। क्या किया, शॉर्टकट लगाया। तो क्या करना अपने को हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करना, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो टिल डिवाइडेड बाय n, माइनस जो एवरेज अभी हमने निकाला दैट इज n प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वेरिएंस। ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में हमने इसका मेथड देखा हुआ है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये n एज इट इज, माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n कटा, n प्लस 1 एक कॉमन आ गया, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 1/2, क्या बचेगा, 2n प्लस 1/3, माइनस इधर बचा n प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 इंटू 4n प्लस 2,
-3n -3 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6, तो n प्लस 1 बाय 2 इंटू 4n माइनस 3n n 2 माइनस 3 -1 बाय 6, तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 n स्क्र माइनस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्र माइनस बी स्क्र बाय, तो ये आया सिग्मा स्क्र, तो यह है वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट। डन, क्लियर हुआ, राइट। तो इसके अंदर ये पहले वाला मेथड डिफिकल्ट था, शॉर्टकट काम आया, ये समझ में आया, ये नोट कर लो। सॉरी, यहां एन एन काटा, इसकी इसका सम का वैल्यू पुट कर दिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो अनटिल n स्क्वायर, सीक्वेंस सीरीज में हमने किया हुआ है। हर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये n एज इट इज, ये इसका है ये फॉर्मूला, ठीक है, यस, उसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,